हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 13th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज से। 13th ऑफ अप्रैल को सबसे पहले आता है जलियांवाला बाग मैसेकर। ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, जलियांवाला बाग मैसेकर। अब हुआ क्या था इस दिन? 13th ऑफ अप्रैल 1919 के दिन हमारे जो इंडियंस थे वो जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये पंजाब में है, अमृतसर के अंदर, पंजाब में अमृतसर में है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस इकट्ठे हुए थे इस दिन 13th ऑफ अप्रैल को, क्योंकि उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो रॉलेट एक्ट लेकर आए थे। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ये यहाँ पे सारे इंडियंस इकट्ठे हुए थे। उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना कुछ डिस्कशंस करनी थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो रॉलेट एक्ट हम पे लागू कर रहे हैं तो वो गलत बात है। तो उससे रिगार्डिंग इनकी मीटिंग थी जलियांवाला बाग में। तो हुआ क्या, जब ये सारे इंडियंस जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए, जलियांवाला बाग में एक छोटा सा गेट था जहाँ पे एंट्री थी। तो वहीं पे जो ब्रिटिशर्स थे, जनरल डायर से, उन्होंने फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए और यहाँ से फायरिंग होनी शुरू हो गई और अंदर जितने भी लोग बैठे थे उसमें से बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे इंजर्ड हो गए। तो इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। कब हुआ था? 1919 में 13th ऑफ अप्रैल को, राइट। तो इंडियन हिस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। सेकेंडली, इस दिन क्या होता है? बैसाखी डे होता है। बैसाखी बी से भी कई जगह पे वी से भी लिखा होता है, बैसाखी डे भी बोल देते हैं, बैसाखी डे भी। तो ये क्या है? ये एक तरह का हार्वेस्टिंग जो है सीजन की यहाँ पे शुरुआत होती है। हार्वेस्टिंग सीजन की शुरुआत होती है नॉर्थ इंडिया में। जो वीट की क्रॉप होती है इस दिन उसकी हार्वेस्टिंग, जो कटाई है, वो शुरू करी जाती है 13th ऑफ अप्रैल को। इसके अलावा सिखिज्म की अगर हम बात करें, सिख हिस्ट्री की बात करें, तो सिख हिस्ट्री के अंदर 13th ऑफ अप्रैल वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था खालसा पंथ 13th ऑफ अप्रैल 1699 को। तो इसी दिन हमारे जो सिखिज्म के 10th गुरु थे, सिखिज्म के जो 10th गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम इंडिया हु इज सिलेक्टेड फॉर पेरिस ओलंपिक जूरी मेंबर्स। अब जो पेरिस ओलंपिक होने जा रही है तो वहां पे जो जूरी की एक पूरी कमेटी बनने जा रही है, तो उसकी जूरी मेंबर एक इंडिया से सिलेक्ट हुई है और वो इंडिया की पहली वुमेन है जो जूरी मेंबर्स में सिलेक्ट करी गई है पेरिस ओलंपिक में। तो नाम क्या है विमेन का? नाम है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर ये कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की है, जिसको पेरिस ओलंपिक में एज अ जूरी मेंबर सिलेक्ट किया गया है, राइट। पेरिस ओलंपिक कब होने जा रहे हैं? ये 26 ऑफ जुलाई से लेकर 11 ऑफ अगस्त तक चलेंगे। आई थिंक पहले मैंने एक बार 26 की जगह 24 बोल दिया था, बट ये 26 को शुरू होने हैं। 26 ऑफ जुलाई से लेकर 11 ऑफ अगस्त तक ये चलेंगे, राइट। अब ये जो जूरी मेंबर बनी है, इससे पहले, अब ये पेरिस ओलंपिक में भी जूरी मेंबर बनने जा रही है और इससे पहले ये एशियन गेम्स में भी एक बार जूरी मेंबर रह चुकी है। एशियन गेम्स जो चाइना हांगसू में हुई थी, वहां पे भी ये जूरी मेंबर रह चुकी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NCDFI। NCDFI क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। तो चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है मीनेश शाह। मीनेश शाह नए चेयरमैन बने हैं किसके? NCDFI, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के, डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं मीनेश शाह, राइट।
नेक्स्ट है श्रीनी पालिया। श्रीनी पालिया ये नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन सी कंपनी के बने हैं श्रीनी पालिया? ये बने हैं विप्रो के। विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? श्रीनी पालिया, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली अ कमेटी वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द दिल्ली फॉरेस्ट। दिल्ली में जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के जो हेड है उनका नाम क्या है? इस कमेटी के जो हेड है वो है दिल्ली हाई कोर्ट के ही फॉर्मर जज रह चुके हैं जिनका नाम है जस्टिस नाज़मी वजीरी। जस्टिस नज़मी वजीरी या नाज़मी वजीरी, कुछ भी आप बोल सकते हो। जस्टिस नज़मी वजीरी बने हैं इस कमेटी के हेड और इससे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ये है फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब ये जो जज है इनको और क्या बोलते हैं? इनको ग्रीन जज भी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन जज। ग्रीन जज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने जो इनका करियर था उसमें इन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जजमेंट्स दी है, तो इसीलिए इनको ग्रीन जज भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली सितार्स तानपुरास गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट। ये है सितार्स तानपुरास जिसको बोलते हैं, तो इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो ये कौन सी स्टेट का है? ये है महाराष्ट्र स्टेट का। महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहाँ पे? महाराष्ट्र में मिराज का है, राइट। स्टार्स एंड तानपुरास इसको जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र स्टेट से है, महाराष्ट्र में मिराज से, राइट। नेक्स्ट है परिवर्तन चिंतन कॉन्फ्रेंस। परिवर्तन चिंतन कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये किसने कंडक्ट करवाई है ये वाली कॉन्फ्रेंस? ये जो परिवर्तन चिंतन कॉन्फ्रेंस है ये एक ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस है। कौन सी है? ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस है। मतलब ये कॉन्फ्रेंस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के हेड्स ने मिलकर कंडक्ट करवाई है। इसमें नए आइडियाज़ लाने के लिए, इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, ये जो परिवर्तन चिंतन, परिवर्तन मतलब इसमें परिवर्तन लाने के लिए ये जो परिवर्तन चिंतन कॉन्फ्रेंस है ये कंडक्ट करवाई गई है बाय द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो अब इनके चीफ्स ने मिलकर करवाई है तो इनके चीफ्स का नाम भी पता होना चाहिए। तो क्या है? आर्मी के चीफ का नाम है जनरल मनोज पांडे। आर्मी के चीफ का नाम है जनरल मनोज पांडे। नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार। नेवी के चीफ का नाम क्या है? एडमिरल आर हरि कुमार। और एयर स्टाफ के चीफ का नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द शिप विच अवॉर्डेड ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड। ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड दिया गया है एक इंडियन नेवी के शिप को। किस लिए दिया गया है? फॉर पायरेसी ऑपरेशंस। पायरेसी ऑपरेशंस के लिए दिया गया है। तो शिप का नाम क्या है? शिप का नाम है आईएनएस शारदा। शिप का नाम है आईएनएस शारदा। अब एंटी पायरेसी ऑपरेशन जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है सोमालिया में। सोमालिया में, सोमालिया में बहुत सारे पायरेट्स होते हैं। अफ्रीका में पड़ता है सोमालिया। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी इसको बोला जाता है। ये सोमालिया कंट्री है। तो अब यहाँ पे ये जो सोमालिया का है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स होते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली एक ईरानियन फिशिंग शिप था जिसको यहाँ पे ये जो पायरेट्स थे उन्होंने हॉस्टेज बना लिया था, तो उनको वहाँ से सेफली रिलीज करवाया है आईएनएस शारदा ने। तो इसी के लिए आईएनएस शारदा को ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड, राइट। अब सोमालिया की बात हुई है तो सोमालिया की कैपिटल का नाम भी पता होना चाहिए। सोमालिया की कैपिटल का नाम क्या है? तो सोमालिया की कैपिटल का नाम है मोगाडिशु। सोमालिया की कैपिटल का नाम क्या है? मोगाडिशु, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन अ ब्रॉन्ज मेडल एट IWF वर्ल्ड कप 2024। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। IWF क्या है? इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन।
तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फुकेत के अंदर। कहाँ पे हुआ था? फुकेत में, फुकेत थाईलैंड में ये हुआ था। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल इंडिया की जो बिंदिया रानी देवी है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, राइट। इससे पहले 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। सिल्वर मेडल भी जीता था 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।